हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार हम बातचीत करेंगे यूएस ईरान इजराइल वॉर और टेंशन्स के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यूएस ईरान इजराइल वॉर ने मिडिल ईस्ट में एक मेजर क्राइसिस क्रिएट कर दिया है। जो शुरू में टारगेटेड स्ट्राइक्स थे, अब वो कांस्टेंट मिलिट्री एक्सचेंजेस में बदल गए हैं, जैसे कि मिसाइल अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स और इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज। ईरान ने रिटेलिएट करते हुए इजरायली सिटीज़ और एनर्जी फैसिलिटीज़ पर अटैक्स किए, जबकि यूएस और इजराइल ईरानियन मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करते रहे। सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो गई है एलाइड ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला और हुतीस के इन्वॉल्वमेंट के साथ, जो रीजनल इंस्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। रिपोर्टेडली थाउजेंड्स ऑफ यूएस आर्मी पैराट्रूपर्स मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किए गए हैं, जो मिलिट्री बिल्डअप और वाइडर वॉर के फियर को हाईलाइट करता है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिस्ट्रप्शंस ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई को अफेक्ट किया है, फ्यूल प्राइसेस और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को इंक्रीज किया है। डिस्पाइट ग्लोबल कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अब भी लिमिटेड हैं और कोई क्लियर रेजोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। राउटर्स की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स जो फ्रांस में मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच सिविलियंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स को तुरंत रोकने की डिमांड की। उन्होंने ऑर्डिनरी लोगों और एसेंशियल फैसिलिटीज़ जैसे एनर्जी और सप्लाई नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करने की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया। वाइडर ग्लोबल इम्पैक्ट पर फोकस करते हुए मिनिस्टर्स ने एनर्जी मार्केट्स, फर्टिलाइजर सप्लाईज और ट्रेड रूट्स में डिस्ट्रप्शंस, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पॉइंट आउट किया। उन्होंने इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत को एम्फेसाइज किया ताकि ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को एड्रेस किया जा सके, जो कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेशन और ब्रॉडर रीजनल और ग्लोबल इफेक्ट पर ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न को दिखाता है। एनाडोलू एजेंसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्किन ने कहा कि ऑनगोइंग वॉर विद यूएस और इजराइल को एंड करने का डिसीजन सिर्फ तब लिया जा सकता है जब ईरानियन लोगों की सिक्योरिटी और कोर इंटरेस्ट की गारंटी की जाए। उन्होंने सिग्नल दिया कि तेहरान सीज फायर तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक उसकी सेफ्टी के एश्योरेंसेस ना मिले। पेजेश्किन ने एम्फेसाइज किया कि पीस नेशनल डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और ईरान को फ्यूचर थ्रेट्स के लिए वल्नरेबल नहीं बनना चाहिए। उन्होंने स्ट्रेस किया कि कोई भी सेटलमेंट ईरान की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करे और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इंश्योर करे, जो ईरान की फर्म पोजीशन को दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट एंड करने के लिए ब्रॉडर सिक्योरिटी और नेशनल कंसर्न्स को एड्रेस करना ज़रूरी है। राउटर्स की एक और रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल रिजर्व गवर्नर लीजा कुक ने वार्न किया कि ऑनगोइंग यूएस इजराइल वॉर विद ईरान ने इकोनॉमिक रिस्क का बैलेंस हायर इन्फ्लेशन की तरफ शिफ्ट कर दिया है, मेनली राइजिंग ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्ट्रप्शंस की वजह से। उन्होंने नोट किया कि इन फैक्टर्स की वजह से 2026 में फेड का इंटरेस्ट रेट्स कट करना लेस लाइकली हो गया है, जो कॉन्फ्लिक्ट के यूएस मॉनेटरी पॉलिसी और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है। दोस्तों, ऑनगोइंग यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में काफ़ी इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। मिलिट्री एक्शंस बढ़ रहे हैं और ग्लोबल एनर्जी और ट्रेड रूट्स, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रिस्क है। G7 जैसे ग्लोबल लीडर्स रिस्ट्रेंट की डिमांड कर रहे हैं, जबकि ईरान अपनी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए फर्म स्टैंस ले रहा है। वॉर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट जैसे ऑयल प्राइसेस का राइज और इन्फ्लेशन का रिस्क फेड गवर्नर लीजा कुक के थ्रू हाईलाइट हुआ है, जो दिखाता है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स का ग्लोबल मार्केट्स और इंटरनेशनल पॉलिसी पर कितना इफेक्ट पड़ता है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अब भी लिमिटेड हैं, सिचुएशन टेंस और अनप्रिडिक्टेबल है। तो दोस्तों, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट ईरान इजराइल वॉर के बारे में। मैं आपको फिर से मिलूंगी इसी तरह के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए और इन्फॉर्म रहिए।